गुड मॉर्निंग। एक नई वीडियो के साथ। एक्चुअली 1 वीक से मैं थोड़ी बिज़ी थी, सो मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। तो आज हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अजय कुमार बुक सीरीज स्टार्ट की हुई थी हमने। तो हम 4 चैप्टर के यहाँ तक हमने कंप्लीट कर ली थी, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स तक, है ना। ये हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। अब इससे हम नेक्स्ट आगे वाली वीडियो में करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फ्लूइड्स स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सीएफटी के बारे में मैंने जो पॉइंट्स थे जनरल वो बता दिए थे कि सीएफटी क्या बताती है। मतलब सीएफटी जो थ्योरी थी, अब वीबीटी फेल हो गई थी, उसके बाद सीएफटी आई थी। तो सीएफटी ने क्या बताया था कि मेटल को एज ए पॉइंट चार्ज कंसिडर करके इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है बेसिकली मेटल और लिगेंड के बीच में, ठीक है। कि जो मेटल और लिगेंड है ना, वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। वीबीटी सीएफटी ये बताती है हमें, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल में, इन दो में ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम क्या करेंगे कि अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है कि जब मेटल 6 लिगेंड के साथ कनेक्ट होता है ना। तो 6 के साथ कनेक्ट होता है तो कौन सी स्ट्रक्चर बनाएगा, ये ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल मतलब मेटल क्या होगा, सेंटर में होगा और 6 लिगेंड इसको अप्रोच कर रहे होंगे, ठीक है। ये जनरल इसकी स्ट्रक्चर है। तो जब लिगेंड अप्रोच करते हैं मेटल को, तो जो मेटल के डी ऑर्बिटल है, ठीक है, वो डी ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिगेंड क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, मेटल में देंगे, ठीक है। मेटल के डी ऑर्बिटल में देंगे। तो जो ऑर्बिटल की एनर्जी है वो डिफरेंट होगी, डिपेंड करेगी कि लिगेंड कैसे अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में हम इसमें कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे सिंपल क्या है इसके अंदर, इन ए फ्री मेटल कटायन ऑल द 5 डी ऑर्बिटल आर डीजेनरेट, ठीक है। कहता है कि जब फ्री मेटल कटायन है कि कोई मेटल है, ठीक है, वो फ्री स्टेट में पड़ा है अपना 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव जो भी है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो इसके डी ऑर्बिटल है, जैसे हमें पता है कि डी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कौन कौन से 5 होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वेयर, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। इन सब की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। डीजेनरेट का मतलब इन सब की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। बट जब क्या होगा, जब कॉम्प्लेक्स बनेगा, द मेटल कटायन इज प्लेस एट द सेंटर। मेटल को क्या करेंगे हम, सेंटर में प्लेस करेंगे और 6 लिगेंड क्या करेंगे, कॉर्नर से अप्रोच करेंगे, ठीक है। अलोंग डिफरेंट एक्सिस जो भी है, एक्स वाई जेड, जैसे इसने कंसिडर कर लिया। वर्टिकल को हमेशा ये किसको एक्स जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, व्हेन ऑल द 6 लिगेंड आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, जब सारे लिगेंड क्या होंगे, दूर होंगे। जैसे एक मेटल है, कहीं दूर से लिगेंड आ रहे हैं, ठीक है, अप्रोच कर रहे हैं इसको। तो जो डी ऑर्बिटल है ना, उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। डी ऑर्बिटल ऑफ द फ्री मेटल कटायन विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द लिगेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, क्योंकि वो बहुत दूर है, उतनी दूर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो डी ऑर्बिटल पे इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो सेम एनर्जी के रहेंगे। बट जैसे जैसे लिगेंड पास में आएंगे, ये रहा, मैं डायग्राम से बता देती हूँ, ये पूरी थ्योरी में यही सब लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे लिगेंड अप्रोच करेंगे इसको, तो क्या होगा, जैसे ये वाला जो फर्स्ट स्टेज है, ये वाली डीजेनरेट डी ऑर्बिटल इन फ्री आयन, मतलब जब आयन की स्टेट में है मेटल, ठीक है, कोई भी लिगेंड इससे अटैच नहीं है। तो सिंपल क्या है इसकी, डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, डीजेनरेट मतलब सेम एनर्जी, ठीक है, सेम एनर्जी के हैं ये सारे, ठीक। उसके बाद क्या होगा, जब डी ऑर्बिटल, जब दूर से लिगेंड आ रहे हैं, ठीक है, ये मेटल है, दूर से लिगेंड आ रहे हैं, लिगेंड थोड़े पास में आए, ठीक है। तो उस टाइम पे ना हमें लगेगा कि बस लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, मतलब जो जितना भी फील्ड है ना लिगेंड का, वो सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किस शेप में होगा, स्पेरिकल शेप में होगा, क्योंकि सारी तरफ से लिगेंड अप्रोच कर रहे होंगे, ठीक है। तो स्पेरिकल फील्ड लगाएंगे, तो उस टाइम पे सारे डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक है। जब भी लिगेंड अप्रोच करते हैं तो डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो ये सबकी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं हम। सेकंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल कटायन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन लिगेंड। ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल कटायन एंड द लिगेंड विल बी मोर क्लोजर टू द मेटल कटायन एंड हैंस मोर विल बी द रिपल्शन बिटवीन मेटल एंड डी ऑर्बिटल एंड लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखो, जैसे लिगेंड ने अप्रोच किया, लिगेंड क्या होगा, लिगेंड क्या होंगे, एक्सिस के लोग आ रहे हैं सारे, ठीक है। ये हमने कोई क्यूब बना लिया, जनरली यहाँ पे जो ऊपर एग्जांपल दे रखा है वो क्यूब में दे रखा है, ये रहा, यहाँ आगे हो गया, ये टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल का भी क्यूब होगा, यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ ऑक्टाहेड्रल का क्यूब नहीं दे रखा, बट टेट्राहेड्रल के क्यूब में देख लो आप। जैसे ये क्या है, ये क्यूब में है, क्यूब के अंदर सेंटर में हम क्या रख देंगे, मेटल को रख देंगे, ठीक है। सेंटर में मेटल रख दिया और 6 अलोंग द एक्सिस, जैसे कि ये एक्सिस है, एक हो गया जेड एक्सिस, एक हो गया एक्स एक्सिस और एक हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। तो अलोंग द एक्सिस क्या कर रहे हैं, लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, ये एक लिगेंड, 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 ठीक है।
या तो यहाँ से हटा दो या यहाँ लगा दो, 6 लिगेंड अप्रोच करेंगे, ठीक है। अलोंग द एक्सिस क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। अब ये देखो, जिस एक्सिस के अलोंग लिगेंड अप्रोच करेगा उस डी ऑर्बिटल, जैसे डी ऑर्बिटल के 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल में 2 डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं, है ना, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। लास्ट क्लास में मैंने उसकी शेप बताई थी कि डी जेड स्क्वायर ऐसा होता है जो सिर्फ जेड एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा, ये होगा एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग। हम इसको ऐसे बनेगा, अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है, तो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग होगा, मतलब एक्सिस के ऊपर बने होंगे ये, ठीक है। तो जो एक्सिस के ऊपर बने होंगे और एक्सिस पे ही क्या आ रहा है, लिगेंड आ रहा है, ठीक है। तो लिगेंड और डी उसमें क्या होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि जब लिगेंड पास में आ जाते हैं 2 तरह का फोर्स एक्ट करता है। एक तो अट्रैक्शन, CFT का जो बेसिक पॉइंट थे वो यही थे। पहला फोर्स कौन सा होता है, अट्रैक्शन का, सेकंड कौन सा होता है, रिपल्शन का। तो जब पास में आ जाएगा तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के डी इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, तो जो जो भी एक्सिस के लॉन्ग ऑर्बिटल होंगे ना वो क्या हो जाएंगे, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, है ना। रिपल्शन से क्या होती है, एनर्जी हाई हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये क्या है, अलोंग द एक्सिस है ना, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, तो ये ऊपर चले जाएंगे और बाकी की एनर्जी नीचे, मतलब ये आ जाएंगे लोअर एनर्जी में। तो हम इसको बोलते हैं T2G। जैसे डी ऑर्बिटल स्प्लिट करते हैं T2G और EG, ये 3 ऑर्बिटल क्या होते हैं, T2G होते हैं, और ये 2 ऑर्बिटल क्या होते हैं, EG होते हैं, ठीक है। यहाँ ये एवरेज एनर्जी है, यहाँ पे सिंपल है, मतलब कोई स्प्लिटिंग नहीं हो रही है। नीचे आ गया T2G, ऊपर हो गया EG, ठीक है। और जो इसको बोलते हैं, जो सेंटर में है इसको बोलते हैं बैरी सेंटर, ठीक है। उस बैरी सेंटर में एक रेफरेंस ले लिया ना हमने, बैरी सेंटर से ऊपर की तरफ जाएंगे EG ऑर्बिटल और नीचे की तरफ आएंगे T2G ऑर्बिटल, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा कि उसका डिस्टेंस क्या होगा, मतलब बैरी सेंटर से वो कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे आएगा, ठीक है। अब जैसे 3 ऑर्बिटल हैं T2G, 3 ऑर्बिटल मतलब 3 लिख देंगे, और टोटल ऑर्बिटल कितने हैं ये, मतलब जो स्प्लिट हुए हैं 5 है ना, तो 3/5 हम करते हैं तो ये हो जाता है 0.6, ठीक है। तो हमें क्या करता है, बैलेंस करना है कि ये ऊपर ये नीचे जितना है 0. कंप्लीट होता है 1, ठीक है। ये मतलब हम किसी भी चीज़ का 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो 0.6 प्लस 0.4 क्या हो जाएगा, ये 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना एक्सिस स्प्लिट हो जाएगा, 0.4 के 0.4, ठीक है। और ऊपर कितना जाएगा, 0.6। तो हम लिखते हैं कि बैरी सेंटर से नीचे जो आएगा वो T2G आएगा, जो कि 0.6 डेल नोट लिखते हैं हम, ठीक है। इसको सॉरी 0.4 डेल नोट लिखते हैं हम इसको, ठीक है। और ऊपर जितना जाएगा वो जाएगा 0.6 डेल नोट, ठीक है। तो जो नीचे आएगा वो नेगेटिव में, ठीक है, बैरी सेंटर से, जो ऊपर जाएगा वो पॉजिटिव में, ठीक है। एक बार मैं और दोबारा से समझा देती हूँ। सिंपल क्या है, कोई हमारा मेटल कटायन अपनी फ्री स्टेट में है, ठीक है, मेटल कटायन, तो उसके जो भी डी ऑर्बिटल है ना वो डी जनरेट स्टेट में है, मतलब उसकी एनर्जी सेम है सारे डी ऑर्बिटल के। लेकिन फिर क्या हो रहा है, इन पाँच डी ऑर्बिटल पे लिगेंड क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। जो 3 डी ऑर्बिटल हैं वो क्या है, इन बिटवीन एक्सिस हैं, कि एक्सिस के बीच में है ये वाले डी ऑर्बिटल ऐसे हैं, बाकी जो 3 है मतलब एक्सिस के ऊपर नहीं है, ठीक है। और ये जो 2 डी ऑर्बिटल है वो अलोंग द एक्सिस है, वो एक्सिस के ऊपर है। और जो लिगेंड भी अप्रोच कर रहे हैं वो एक्सिस के ऊपर ही अप्रोच कर रहे हैं, तो इनकी जो एनर्जी है ना जो एक्सिस के ऊपर है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, रिपल्शन की वजह से, लिगेंड की रिपल्शन की वजह से, ठीक है। तो जब हाई हो जाएगी तो वो ऊपर चले जाएंगे और ये नीचे आ जाएंगे, सेंटर से जाएंगे, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया बैरी सेंटर, ठीक है। तो कितना नीचे जाएंगे, -0.6 0.4 डेल नोट, और कितना ऊपर जाएंगे, +0.6 डेल नोट, ठीक है। अगर तुम डेल नोट को हटा दोगे तो DQ भी लिखते हैं, तो ये यूनिट होती है इसकी DQ, यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्टर बोलते हैं ना इसको, पैरामीटर, सिंपल, 1 मिनट, ये आ गया यहाँ पे DQ, ठीक है, ये रहा DQ। डेल नोट इज इक्वल्स टू होता है 10 DQ के इक्वल, ठीक है। तो 0.6 डेल नोट को अगर तुम DQ में लिखोगे तो ये हो जाएगा 6 DQ, है ना, क्योंकि इसके इक्वल 10 DQ के इक्वल होता है, ठीक। तो CFT का बेसिक फंडा यही है कि डी ऑर्बिटल क्या करेंगे, एनर्जी स्प्लिट हो जाएगी डी ऑर्बिटल की, बिकॉज ऑफ लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये ऑक्टाहेड्रल के फील्ड में T2G नीचे आ जाएंगे, कितने नीचे आएंगे, -0.4, और EG ऊपर चले जाएंगे, कितने ऊपर जाएंगे, +0.6 डेल नोट, ठीक है, इतना। और इलेक्ट्रॉन फिलिंग हम इसके अकॉर्डिंग ही कर देंगे, अगर किसी मेटल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों इलेक्ट्रॉन हम इसमें फिल कर देंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा है तो हम डिपेंड करेंगे कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो पेयरिंग करा देगा, है ना, अभी हम पढ़ेंगे इसको कंप्लीट डिटेल में, और वीक होगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ फिलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। जब हम टेट्राहेड्रल की बात करते हैं, ठीक है,
जब हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पढ़ते हैं तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है, अगर हम मेटल को क्यूब के बीच में रखेंगे, ठीक है, ये एक क्यूब है, इस क्यूब के बीच में हमने मेटल को रख दिया, तो टेट्राहेड्रल के केस में क्या होगा, टेट्राहेड्रल मतलब 4 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं तो वो अल्टरनेट कॉर्नर से अप्रोच करेंगे। जैसे एक लिगेंड यहाँ अप्रोच किया तो ये कॉर्नर छोड़ के सेकंड कॉर्नर ये, तो एक लिगेंड ने यहाँ से अप्रोच किया, फिर उसके बाद ये वाला कॉर्नर छोड़ के नेक्स्ट कॉर्नर ये, एक लिगेंड ने यहाँ से अप्रोच किया, फिर ये वाला कॉर्नर छोड़ के नेक्स्ट कॉर्नर ये, एक लिगेंड ने यहाँ से अप्रोच किया, तो ये क्या बनाएंगे, टेट्राहेड्रल वो बनाएंगे, हैं, मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो ये इस तरह से अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये एक्सिस के इन बिटवीन एक्सिस अप्रोच करते हैं। जैसे ऑक्टाहेड्रल के फील्ड में हम देख रहे थे ना कि एक्सिस के अलोंग वो कर रहे हैं, लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं ना, ये इन बिटवीन एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अब देखो जब एक्सिस के अलोंग लिगेंड अप्रोच कर रहा था तो क्या हो रहा था, जो एक्सिस के अलोंग डी ऑर्बिटल है, कौन कौन से डी ऑर्बिटल है, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्सिस के अलोंग है, इन दोनों की एनर्जी क्या हो रही थी, ऊपर जा रही थी, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। इस केस में डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसके अलोंग तो लिगेंड अप्रोच कर नहीं रहा, दूसरों के अगेंस्ट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इनकी एनर्जी हाई हो जाएगी, ये रही, इनकी एनर्जी अप हो जाएगी और डाउन एनर्जी इसकी हो जाएगी ई की, ठीक है। इसमें हम उस केस में हम लिखते थे ऑक्टाहेड्रल के केस में T2G, जी का मतलब जीरेड होता था, है ना, और यू का मतलब अनजीरेड। इस केस में हम सिंपल लिखते हैं T2 और ई, इसमें यू और जी नहीं लगाते हम, ठीक है। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी देख लो कि डी जनरेट डी ऑर्बिटल एनर्जी सिंपल है कि जिसमें सबकी एनर्जी बराबर है, ठीक है। एवरेज एनर्जी कौन सी होगी, जब दूर से फार फील्ड है, ये इसको हम बोलते हैं फार फील्ड। फार फील्ड मतलब जब दूर से लिगेंड का अप्रोच हमें दिख रहा है कि लिगेंड आ रहे हैं, तो हमें सबका जो फील्ड इफेक्ट है ना वो सेम लगता है। दूर से हमें कोई भी चीज़ दिखेगी कि दूर से स्फेरिकल नेचर की नज़र आएगी, जैसे कि स्टार है, हम ऊपर देखते हैं ना, स्टार बहुत दूर है हमसे, तो वो सब क्या दिखता है, हमें गोली दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वो ये क्या है, तो दूर से फार फील्ड होगा तो सबकी एनर्जी अप हो जाएगी क्योंकि सब पे इक्वल इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो अब जब T2 पर जाएगा, ई नीचे आएगा, तो ये भी अपोजिट हो जाएंगे, है ना, 0.4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और 0.6 नीचे आ जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। और ये पूरा डिस्टेंस क्या होता है, अगर डेल की बात करोगे तो वो होता है 1 डेल नोट या 1 डेल टी, ठीक है। डेल होता है स्प्लिटिंग एनर्जी, जो हम टेट्राहेड्रल के केस में पढ़ते हैं, ये होता है टेट्राहेड्रल के लिए डेल टी, और डेल ओ होता है ऑक्टाहेड्रल के लिए, ये रहा, ठीक है। और अगर हम डी क्यू की बात करेंगे तो ये हमें डेल नोट इज इक्वल्स टू होता है 10 डी क्यू, है ना, तो ये 10 डी क्यू के इक्वल होगा, ठीक है। तो दोनों केस इसके अंदर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के दोनों केस पढ़ लिए हमने। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। CFT के केस में हमने क्या पढ़ा, CFT क्या बताती है, CFT बताती है कि मेटल और लिगेंड का एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है जो कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा तो वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। फर्स्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन किस किस के बीच में, मेटल और लिगेंड के बीच में अट्रैक्शन, और सेकंड क्या है, रिपल्शन किसके बीच में, मेटल के डी इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन, ठीक है। तो जब दूर से लिगेंड अप्रोच करते हैं तो हमें अट्रैक्शन दिखता है, तो मेटल और लिगेंड अट्रैक्शन से एक दूसरे के पास आते हैं। जब वो पास आ जाते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है, तो रिपल्शन की वजह से जो मेटल के डी ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। तो जब हम ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल के केस में हम पढ़ते हैं कि जो लिगेंड आते हैं, 6 लिगेंड अप्रोच करते हैं, 6 के 6 लिगेंड अलोंग द एक्सिस अप्रोच करेंगे, एक्सिस के अलोंग, है ना। अगर जेड एक्सिस ऐसे है तो लिगेंड भी ऐसे ही आएगा, अगर एक्स एक्सिस ऐसे है तो लिगेंड भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। और डी ऑर्बिटल में 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, जो 3 होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये तो होता है इन बिटवीन एक्सिस, है ना, एक्सिस के बीच में होते हैं सारे, ठीक है। और 2 ऑर्बिटल ऐसे होते हैं डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो अलोंग द एक्सिस होते हैं, ठीक है। अब अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल है और अलोंग द एक्सिस ही लिगेंड आ रहा है, तो इन 2 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाती है, ऊपर चली जाती है, हाई हो जाती है ना, रिपल्शन की वजह से, और ये हो जाए नीचे। अब जो सेंटर है उसको हम बोलते हैं बैरी सेंटर, बैरी सेंटर से नीचे की तरफ माइनस आएगा, ऊपर की तरफ प्लस आएगा, तो माइनस है तो कितना डिस्टेंस ये बैरी सेंटर से नीचे आया है, 0.4, और कितना ऊपर गया है, 0.6 डेल नोट, ठीक है। अगर डेल नोट हटाएंगे तो 1 डेल नोट इज इक्वल्स होता है 10 डी क्यू के इक्वल, ठीक। तो ये हो गया। टेट्राहेड्रल के केस में क्या होता है, 4 लिगेंड आते हैं, चारों इन बिटवीन द एक्सिस आएंगे, इन बिटवीन द एक्सिस आएंगे
तो जो ये वाले ऑर्बिटल हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड स्क्वायर, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और बाकी की एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये वही चीज़ बताई हुई है इसमें। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद क्या है, एक रिलेशन है, ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है। ये रिलेशन देख लोगे तो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड क्या है कि जो टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग है वो होती है 4/9 ऑक्टाहेड्रल। ये रिलेशन है वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। 4/9 डेल नोट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग है वो ज़्यादा होती है बजाय टेट्राहेड्रल के। क्यों होगी, क्योंकि 6 लिगेंड अप्रोच करेंगे ना ऑक्टाहेड्रल के केस में, और टेट्राहेड्रल में कितने करेंगे, 4 लिगेंड। तो 6 लिगेंड की क्या होगी, स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना, 4 लिगेंड के बजाय। तो इसलिए ये रिलेशन होता है डेल टी इज इक्वल्स टू 4/9 डेल नोट। आपको डेल नोट की वैल्यू दे देंगे, डेल टी पूछ लेंगे, है ना, तो पुट करके हम निकाल लेंगे डायरेक्ट। ये दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये इन्होंने इसमें इस पॉइंट्स में इन्होंने बताया हुआ है कि ये इस डायग्राम से बताया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं एक वैसे बता देती हूँ कि जैसे कि ये 5 डायग्राम है, ये 5 डायग्राम वो डायग्राम है डी ऑर्बिटल्स के, है ना। तो ये दो डी ऑर्बिटल कौन सा है, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये डी जेड स्क्वायर है। ठीक है, ये जो अलोंग द एक्सिस होते हैं। और ये वाले ऑर्बिटल कौन से हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। ठीक है, तो ये बता रखा है कि ये टेट्राहेड्रल के केस में है कि जब टेट्राहेड्रल के केस में क्या होगा, लिगेंड आएगा तो ये बीच सेंटर में मेटल रख देंगे, तो मेटल और लिगेंड का डिस्टेंस होगा L/2, है ना, इन केसेस में, इन तीनों के केसेस में, क्योंकि पूरा L है तो हाफ क्या हो गया, L/2। और अलोंग द एक्सिस वाले केसेस में हो जाएगा, अलोंग द एक्सिस वाले केस में हो जाएगा L/में √2, ये गलत दे रखा है, ये गलत दे रखा है, ये आ जाएगा √2 L/2। ये जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है, तो ये करना नहीं है, इससे डायरेक्ट ये रिलेशन निकालने के लिए दे रखा है ये, तो डायरेक्ट ये रिलेशन कर लेना। ठीक है, ये रहा। अब क्या है, अब नेक्स्ट है हमारा कि कौन कौन से फैक्टर है जो डेल को अफेक्ट करते हैं, है ना, फैक्टर अफेक्टिंग डेल, डेल्टा वैल्यू। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग डेल्टा वैल्यू। तो पहला फैक्टर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कटायन, कि जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या करेगी, वो डेल्टा वैल्यू को इफेक्ट करेगी। कैसे करेगी कि अगर द हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल द ग्रेटर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा। ठीक है, एक मिनट, कैसे, देखो जितनी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी तो क्या होगा, जितनी हाई होगी मतलब उसके अंदर डी इलेक्ट्रॉन कम है ना, कम है, तो लिगेंड क्या करेंगे, ज़्यादा अप्रोच करेंगे उसके अंदर डी इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करने के लिए। ठीक है, जब लिगेंड जितने क्लोजली अप्रोच करेंगे उतनी स्प्लिटिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जितनी ऑक्सीडेशन हाई होगी मेटल की उतनी स्प्लिटिंग क्या होगी, डेल्टा वैल्यू हाई होगी। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है बट द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट, अगर डी इलेक्ट्रॉन क्या है, कम, डिफरेंट है, तो क्या होगी, अब देखो अभी मैंने बताया डी इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर हमारे पास कम है डी इलेक्ट्रॉन तो लिगेंड उसको ज़्यादा क्लोजली अप्रोच करेंगे। ठीक है, क्योंकि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के और डी इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। लेकिन अगर डी के अंदर कम इलेक्ट्रॉन है तो लिगेंड ज़्यादा आएंगे ना पास में, रिपल्शन होगा नहीं। अगर लिगेंड ज़्यादा आएंगे तो स्प्लिटिंग भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो डी इलेक्ट्रॉन अगर 7 है और यहाँ पे 8 है तो 7 वाले की स्प्लिटिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है और ऑक्सीडेशन स्टेट के मेटल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, थर्ड है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है कि अगर एक सीरीज़ है जैसे 3D सीरीज़, 4D और 5D, ठीक है, तो किस केस में मेटल के अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, ठीक है, तो किस केस के अंदर स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग द मेटल कटायन विद सेम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सेम नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल within a given group increase about इतना 3D to 4D and by about the same amount to 4D to 5D। ठीक है, मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, डेल का बढ़ता जाएगा, 4D का 3D का सबसे कम, फिर 4D, फिर 5D। ऑन मूविंग 3D to 4D, 4D to 5D द साइज ऑफ द डी ऑर्बिटल इंक्रीज, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज। देखो अगर एक साइज इतना सा है, इसमें इलेक्ट्रॉन बड़े हैं, एक बहुत बड़ा साइज है उसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो क्या होगा, रिपल्शन किस में कम होगा, इसमें कम होगा ना, जिस साइज बड़ा होगा। तो जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं डी का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, उसमें डिक्रीज हो जाएगी और स्प्लिटिंग क्या होगी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी स्प्लिटिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगर कोबाल्ट, रोडियम और इरीडियम है तो इरीडियम की सबसे ज़्यादा होगी, कोबाल्ट की सबसे कम होगी। ठीक है,
अब ये फोर्थ है नेचर ऑफ लिगेंड। द लिगेंड आर क्लासीफाई एज वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। द लिगेंड विच कोज ए स्मॉल डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग। मैंने बताया था ना कि वीक फील्ड लिगेंड होते हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, ठीक है। तो इनको हमने क्लासीफाई किया है। कैसे क्लासीफाई किया है कि जो स्प्लिटिंग कम कराएंगे वो क्या होंगे, वो वीक। द लिगेंड कोज ए स्मॉल डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल आर कॉल्ड वीक लिगेंड। उसे क्या बोलेंगे हम, वीक लिगेंड बोलेंगे, ठीक है। द लिगेंड विच कोज ए लार्ज स्प्लिटिंग आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जो स्प्लिटिंग ज़्यादा कराएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलेंगे, ठीक है। द कॉमन लिगेंड हैव बीन अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पावर टू कोज डी ऑर्बिटल स्पेक्ट्रा। कैसे, ये जो सीरीज दे रखी है ना, इस सीरीज दे रखी है कि सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग कौन कराता है, ये है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है। तो CN कैसे याद करेंगे हम इसको, हम एक ट्रिक याद करते हैं होंक नाम से। होंक, HONK, होंक। होंक का क्या मतलब है, H का मतलब है हेलोजन। सबसे ऊपर आ जाएंगे हेलोजन जो सबसे कम स्प्लिटिंग कराएंगे, है ना। तो जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, ये एक बार छोड़ दो, क्लोरीन, फ्लोरीन, जो भी है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। फिर आ जाएंगे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, जैसे कि OH है, ठीक है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, वाटर के साथ ऑक्सीजन है, ठीक है। फिर आ जाएंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जैसे कि अमोनिया, NH2OH, NO2। और फिर आ जाएंगे के का मतलब ये कार्बन, कार्बन को डिनोट करता है, तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। तो होंक से याद करेंगे। होंक में क्या होगा, सबसे पहले सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग कौन कराएंगे, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड COCN R3P, ठीक है, CH3। फिर कौन से कराएंगे, नाइट्रोजन वाले NO2 नेगेटिव, फिनोलियन बाइपिरिडिन NH2OH। फिर कौन से कराएंगे, ऑक्सीजन वाले, वाटर O2 नेगेटिव, कार्बन ऑक्सलेट, ठीक है, OH। और फिर कौन से कराएंगे, हेलोजन वाले, तो आयोडीन, ब्रोमीन। तो ये सीरीज़ आप कोई और ट्रिक बना के भी याद कर सकते हो, पर ये सीरीज़ याद करनी है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द कॉमन लिगेंड इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मेटल कटायन, ठीक है। इनकी जो जी मेटल के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है, और ना उसकी ज्योमेट्री के ऊपर, ये सेम ही रहेगा, चाहे टेट्राहेड्रल है चाहे ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। नेचर ऑफ लिगेंड, द मैग्नीट्यूड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड। जैसे मैंने बताया कि ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी कंपेयर टू टेट्राहेड्रल। क्यों, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या है, ज़्यादा लिगेंड है, ज़्यादा लिगेंड है तो ज़्यादा स्प्लिटिंग कराएंगे, ठीक है। तो डेल नोट की ज़्यादा होगी डेल टी के कंपेरिजन। तो अभी हम इस वीडियो में इतना करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन लैंथेनॉइड और इलेक्ट्रॉन डी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, ये सब डी इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा।